नमस्कार। समस्या से समाधान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज बात करेंगे बिलासपुर नगर निगम की वार्डों की, जहां पर विकास की तस्वीर अब भी धुंधली है। 70 वार्ड तो बना दिए गए हैं, लेकिन नाली, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं अब तक अधूरी हैं। जिन सड़कों का वादा चुनाव के समय किया गया था, वो आज भी कागजों तक ही सीमित है। वार्ड नंबर 48 विवेकानंद नगर की सड़कें तो 20 सालों से नहीं बनी। गड्ढों से भरी इन सड़कों पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं है। हर कदम पर जान का खतरा बना रहता है। बारिश के समय यही गड्ढे तालाब का रूप ले लेते हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है। यहाँ के लोगों ने पार्षद और नगर निगम से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि वार्ड में झांकने तक नहीं आए। लोगों का कहना है कि वो अब वादों पर नहीं बल्कि काम पर भरोसा करेंगे। स्कूली बच्चों को भी इन टूटी सड़कों से गुजरने में डर लगता है। कई हादसे हो चुके हैं और कई लोग इन गड्ढों के कारण घायल भी हुए हैं। अब वार्डवासी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचे और सड़क निर्माण जल्द शुरू हो सके। तो आपके क्षेत्र में भी ऐसी ही समस्या है? आप अपनी समस्या के साथ हमें कॉल कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर 771-310-1111 और 771-310-1122 पर। तो बिलासपुर नगर निगम में यही उम्मीद करते हैं वार्डवासी कि जो उनकी सड़कें हैं दुरुस्त हो, मूलभूत सुविधाएं मिले। लेकिन आप इन सड़कों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर चलना मुश्किल होता है। और जब बरसात होती है तो ये सड़कें तालाब में तब्दील हो जाते हैं, और बरसात खत्म होने के बाद उन तालाबों के अवशेष यहां पर साफ तौर से दिखाई देते हैं, क्योंकि गड्ढों में पानी भरा ही रहता है। स्कूल बसें भी बड़ी मुश्किल से यहां से निकलती हैं। आप सोच सकते हैं इन स्कूल बसों में बच्चे मौजूद रहते हैं और किस तरह से इन सड़कों से होकर ये स्कूल बसें गुजरती हैं। और कई बार इन सड़कों से दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इन सड़कों को पार करते हैं, इन सड़कों से गुजरते हैं। और कई बार नगर निगम को इसकी सूचना दी गई, पार्षद को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन पार्षद ऐसा लगता है चुनाव जीतने के बाद नदारद हो गए हैं। लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिलते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है यहां पर वो सिर्फ आए थे वोट मांगने और चुनाव जीतने। चुनाव जीतने के बाद जो पार्षद की जिम्मेदारी होती है, वो पार्षद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ शान सिंह ठाकुर जुड़ गए, जो कि जिला सचिव है। शान सिंह जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप? जिस तरह से ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, यहां पर सड़कों पर चलना बड़ा मुश्किल है। क्या कहेंगे आप इस स्थिति को लेकर? हमारे वार्ड की जो सड़कों की स्थिति सर बहुत दयनीय निंदनीय है सर। चलना मुश्किल हो रहा है। अभी जो बरसात हो रही है उससे जल भरा होता है, जिसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से जो पार्षद है और नगर निगम जो है उनसे यही अपील करूंगा कि खस्ता रोड को सुधारा जाए, ताकि आगे भी दुर्घटना ऐसी ना हो पाए। क्योंकि अब हम देखते आ रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनकी साइकिल या स्कूटी गड्ढे में गिर के उनके एक्सीडेंट होता है, उनके हाथ पैर में लग जाता है। जी, तो बस यही हमारी सरकार नगर निगम से उम्मीद है कि जल्द से जल्द रोड को सुधारा जाए, नहीं तो और भी बहुत सारे हादसे आगे हो सकते हैं। बिल्कुल। आप एनएसयूआई के जिला सचिव हैं, और अक्सर हम देखते हैं कई मुद्दों को लेकर एनएसयूआई प्रदर्शन भी करता है, सरकार को कटघरे में उतारता है। इस समस्या को लेकर आप लोग की तरफ से क्या कुछ कोशिश की गई? किस तरह से सरकार को जगाने की, किस तरह से निगम को जगाने की कोशिश की गई? हमने निगम को कई बार आवेदन दिए और धरना प्रदर्शन भी किया, फिर भी हमको लगता है कि नगर निगम इस बात को एकदम हल्के में ले रहा है कि जो हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। और अगर ऐसा ही नगर निगम करती रही तो आगे हम उग्र प्रदर्शन करेंगे इस मामले को लेके।
इन सड़कों को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर कभी डामर की सड़क या कभी सीमेंट की सड़क थी नहीं, जिस तरह से लग रहा है सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। कितने हमको साल तो पहले मिट्टी- यहाँ पर कभी सड़क का निर्माण हुआ था या कभी सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं, पक्की सड़क का निर्माण? नहीं, तो अभी तो देख के सड़क को लगता नहीं कि सड़क बनी थी या उसमें डामरीकरण हुआ था। अभी तो सिर्फ मिट्टी और रेती ही दिख रहा है। अब पानी भरो तो दीजिए। सुशांत जी, दो लेकिन वर्षों देखिए में- मैं आपसे कह रहा हूं, आप दो- सिर्फ समस्या के समाधान के बदले सिर्फ समस्या बता रहे हैं। हम अरे तो आप ये पूरी चाहते बात हैं, नहीं जनता चाहती है सुनेंगे। समस्या का आपको सुनने समाधान थोड़ा कैसे धैर्य हो? रखना पड़ेगा। आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं तो जवाब भी तो सुन लीजिए। ठीक है, लेकिन समस्या के समाधान की ओर आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो चीजें विरासत में मिली हैं उस प्रक्रिया के तहत वहाँ के रहवासी भी मेरे बारे में जानते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, और मैं वहाँ पर लगातार 10 बार उस क्षेत्र का इसलिए निरीक्षण तो मैं आपसे करके- आश्वासन चाह रहा हूं कि कब तक वहां के रहवासी